परम पावन, परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साधु साध्वीवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। रविंद्रनाथ टैगोर के से किसी ने प्रश्न किया कि बताओ, गलती करने वाले मनुष्य और न गलती करने वाली मशीन, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो तुम किसका चुनाव करोगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने चिंतन किया और गंभीरता के साथ उत्तर देते हुए कहा कि मैं गलती करने वाले मनुष्य को चुनाव करना पसंद करूंगा, क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अनेक मशीनों का निर्माण कर सकता है, लेकिन एक मशीन कितनी भी परिष्कृत हो, कितनी भी अच्छी हो, मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती है, आदमी को पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए मूल्यवान चीज है मनुष्य जीवन। मशीन मूल्यवान नहीं, जीवन है मूल्यवान। हमें उस मूल्यवान जीवन की महत्ता को बनाए रखना है। इसके लिए क्या करना होगा? इस मनुष्य जीवन की मूल्यवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ साधनों पर ध्यान देना है। ऐसे अनेक साधन हैं जिसके द्वारा हम इस मनुष्य जीवन को मूल्यवान बना सकते हैं और उसकी मूल्यवत्ता को बनाए रख सकते हैं। उनमें से एक साधन है शरीर। जैन दर्शन में 5 शरीर की बात आती है और अनेक आगमों में, हमारे जैन शास्त्रों में शरीर के बारे में लिखा गया है। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। और अनेक योग पद्धतियों में शरीर 7 बताए गए हैं, परंतु परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक नई व्यवस्था दी कि शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल शरीर, दूसरा यशः शरीर और तीसरा हमारा यह धर्म शरीर। स्थूल शरीर जिसको अनेक व्यक्ति पुष्ट करते हैं, प्राय हर व्यक्ति इस स्थूल शरीर, औदारिक शरीर को पुष्ट करने में लगा हुआ रहता है। और यशः शरीर, जैसा कि आचार्य प्रवर ने प्रवचन में फरमाया कि व्यक्ति को अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अपनी जिंदगी में जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, उस वह मरने के बाद भी उसका यशः शरीर जीवित रहता है, उसकी यश कीर्ति फैलती है, ख्याति फैली रहती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु कितने वर्षों पहले देहावसान या महाप्राण को प्राप्त हो गए थे, परंतु आज भी उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कल्याण का कार्य किया, स्व कल्याण के साथ पर कल्याण किया। तो आज भी आचार्य भिक्षु को याद किया जाता है, यानी उनका यश शरीर अभी भी जीवित है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, जिनको दुनिया याद करती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी समाज के लिए और मानव उत्थान के लिए अनेक ऐसे अच्छे कार्य किए, तो उनका भी यश शरीर जीवित है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी अपने जीवन में, अपनी शासना काल में कितने व्यक्तियों का उद्धार किया। तो जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, उसका यश शरीर हमेशा जीवित रहता है, उसका यश शरीर चिरजीवी होता है। और तीसरी बात है धर्म शरीर। धर्म शरीर को हम कैसे पुष्ट बना सकते हैं? हमारा औदारिक शरीर जो स्थूल शरीर है, वो 7 धातुओं से बना हुआ है, हाड़, मांस, मज्जा आदि से बना हुआ है। वैसे ही धर्म शरीर कैसे पुष्ट बनता है? धर्म शरीर भी का निर्माण कैसे होता है? तो क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, मैत्री, संतोष, अभय, ये सब ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से हमारा धर्म शरीर पुष्ट होता है। तो ऐसी धातुओं से ये निर्मित है धर्म शरीर। हमें अपने धर्म शरीर को पुष्ट बनाना है। दुनिया में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वे व्यक्ति जो अपने जीवन में सुख का जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन जीते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अस्त व्यस्तता का जीवन जीते हैं, आपाधापी का जीवन जीते हैं। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं इस धरती पर जीते हुए भी नरक तुल्य जीवन जीते हैं, रोते रोते जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों की दयनीय स्थिति क्यों हुई?
ऐसी स्थिति क्यों हुई, इसका उत्तरदायी कौन? वह इतना दुखी बना, उसका उत्तरदायी कौन? वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति स्वयं अपना उत्तरदायी है उस दुख का, क्योंकि उसका धर्म शरीर पुष्ट नहीं है। जिस व्यक्ति का धर्म शरीर पुष्ट नहीं होता है, वह व्यक्ति इसी प्रकार का जीवन जीता है, वह दुख का जीवन जीता है और शांति का जीवन जीता है। हमें अपने धर्म शरीर को पुष्ट बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? धर्म शरीर को पोषण देने के लिए हमारे कषायों को उपशमन करना होगा। हमारे कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय जो हमारे धर्म शरीर को क्षीण करने वाले होते हैं, जो व्यक्ति इन चार कषायों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, उन्हें उपशांत रखने का प्रयास करता है, उसका धर्म शरीर पुष्ट होता है। हमें धर्म शरीर को पुष्ट करना है, तो क्रोध व्यक्ति को क्या है, विभाव में ले जाता है। हमें स्वभाव में आने का प्रयास करना है, यानी क्षमाशील बनने का प्रयास करना है, जो क्षमावान होता है। और परम पूज्य आचार्य प्रवर ने फरमाया, जिसके भीतर में मैत्री भाव होता है, वह व्यक्ति अपने धर्म शरीर को पुष्ट करता है और उसका क्रोध उपशांत हो जाता है। जिस व्यक्ति का क्रोध उपशांत नहीं होता है, प्रबल होता है, तीव्र होता है, वह अपने जीवन में अनेक अनर्थकारी कार्य कर देता है। क्योंकि क्रोध ऐसी स्थिति है, तीन प्रकार की स्थिति होती है, एक मंद स्थिति, एक मध्य स्थिति और एक तीव्र स्थिति। मंद क्रोध किसी कारण से करना पड़ सकता है, मध्य क्रोध भी हो सकता है, क्योंकि समाज में रहते हैं, बच्चों को भी कभी अनुशासन की दृष्टि से माँ को कभी आंख लाल भी दिखानी पड़ती है, कभी बाप को अपने बच्चे को शांत करने के लिए कभी आंख दिखानी पड़ती है। परंतु इस प्रकार का क्रोध कोई खराब नहीं है, वो कभी करना पड़ सकता है। लेकिन तीव्र क्रोध, प्रबल क्रोध से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तीव्र क्रोध से व्यक्ति की विवेक चेतना गायब हो जाती है। उस समय उसे कोई भान नहीं रहता है कि मेरे लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। जिस व्यक्ति को क्रोध को उपशांत करना है, उसे साधना भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब क्रोध आता है तब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है, निर्णय शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है और कर्तव्य का बोध भी नहीं रहता है। क्योंकि क्रोध आता है तब गुस्से में बच्चे भी क्या करते हैं, रूस कर बैठ जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं और पढ़ाई भी नहीं करते हैं। अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि क्रोध की ऐसी तीव्र अवस्था में व्यक्ति गलत कार्य कर देता है, यहाँ तक कि घर छोड़कर चला जाता है, सुसाइड भी कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति आदमी अपनी पत्नी को भी पीटने लग जाता है। भयंकर क्रोध में व्यक्ति को कुछ भी भान नहीं रहता है। इसलिए हमें इस क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, इस क्रोध को शांत उपशांत करने के लिए हमें साधना करना है। परम पूज्य आचार्य प्रवर कुछ दिन पूर्व धर्मपुर में पधारे थे, श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर में पधारे और वहां पर आचार्य प्रवर का कार्यक्रम हुआ। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने उन लोगों को ध्यान का प्रयोग करवाया और उस ध्यान में एक चरण था ज्योति केंद्र प्रेक्षा। जो व्यक्ति ज्योति केंद्र प्रेक्षा करता है, अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करता है और वहां पर यदि सफेद रंग में अपने सफेद रंग में चमकते हुए कलर को देखने का प्रयास करे, सफेद कलर को देखने का प्रयास करता है और ये अनुप्रेक्षा करता है कि मेरे चारों तरफ और ललाट के मध्य भाग में पूर्णिमा का चंद्रमा उग रहा है और उसकी श्वेत रश्मियां भीतर की ओर जा रही हैं, और ये अनुप्रेक्षा करे कि मेरा क्रोध शांत हो रहा है, मेरे आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इस प्रकार की अनुप्रेक्षा के माध्यम से वह अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है। परम पूज्य आचार्य पर ये भी फरमाते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को उपशांत करना चाहता है, वह एक जप का प्रयोग करे, और वह जप है उव समेण हणे को हम, अर्थात उपशम के द्वारा क्रोध को शांत किया जा सकता है। तो इसका जप का आलंबन लिया जाए तो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है। वैसे ही अहंकार पर नियंत्रण की बात, क्योंकि अहंकार जब तीव्र होता है तब व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तियों की, सामने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों की प्रशंसा को भी सहन नहीं कर पाता है। अहंकार में व्यक्ति ईर्ष्या से भी भर जाता है और दूसरे व्यक्तियों को नीचा गिराने का प्रयास भी कर सकता है। क्रोध में अहंकार में व्यक्ति को नियंत्रण नहीं रहता है और वह अनेक प्रकार के रिएक्शन भी कर लेता है
और उसे खुद की गलती का एहसास भी नहीं होता है कि मैंने कोई भूल भी की है। और अपने आप को वह इस प्रकार से देखता है कि कोई उसे कुछ कह देता है तो उसे लगता है मुझे ऐसे कैसे कह दिया। मैं अपने आप को वह बड़ा मानता है। अहंकार जब प्रबल होता है उस समय भी क्रोध की स्थिति बन सकती है। इसलिए हमें अहंकार पर भी विजय प्राप्त करना है, उसे भी उपशम करना है। और माया, छलना, छल कपट की भावना भी हमारे भीतर न हो, क्योंकि छल कपट की भावना जहाँ होती है वहाँ भी व्यक्ति सरलता का जीवन नहीं जी सकता है। आर्जव मार्दव गुण में रत नहीं रह सकता है। इसलिए हमें सरलता का जीवन जीना है, माया को छोड़ने का प्रयास करना है। और चौथी बात है लोभ। तीव्र लोभ में भी व्यक्ति गलत कार्य कर देता है। उसके भीतर में प्रामाणिकता नहीं रहती है। और परम पूज्य आचार्य पर तो अनुव्रत यात्रा करवा रहे हैं और अनुव्रत यात्रा के दौरान 3 नियमों को बताते हैं। उसमें एक नियम है नैतिकता, दूसरा सद्भावना और तीसरा नशा मुक्ति। तो इन नियमों के माध्यम से भी हम अपने धर्म शरीर को पुष्ट कर सकते हैं। तो हम अपने धर्म शरीर को पुष्ट करने की साधना करें और अपने जीवन को और मूल्यवान बनाने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहं।